सहारनपुर के अस्पताल से कश्मीरी डॉक्टर आदिल की गिरफ्तारी के बाद दिल्ली में लाल किले पर ब्लास्ट हुआ है, जिसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तमाम मदरसों में पढ़ाने वाले शिक्षकों और प्रशिक्षकों और छात्रों की जांच के आदेश दिए हैं। उनके मोबाइल नंबर, स्थायी पते समेत उनके निजी दस्तावेजों की मांग करने के लिए बात कही गई है। साफ तौर पर तो ये भी कहा गया कि एटीएस इस मामले की जांच करेगी। तो इस पर बातचीत करेंगे हमारे साथ प्रसिद्ध देवबंदी उलेमा कारी साहब गोरा साहब हैं। किस तरह से देखते हैं गोरा साहब आप योगी जी की? देखिए, कुछ चुनिंदा लोगों की वजह से पूरी कौम को शक की निगाह से देखना ये अच्छी चीज़ नहीं होती। ये कहीं ना कहीं एक किस्म की जो है एक भेदभाव वाली कंडीशन पैदा हो सकती है। तो बहरहाल अगर ये चीज़ भी आई है तो जहाँ और दस्तावेज़ भी सुरक्षा के नज़र में जो है जमा किए जाते हैं, तो इसमें भी करने की कोई डर नहीं है, करना चाहिए। और जब बात अगर सुरक्षा पे आती है तो तमाम लोगों को मिलकर करना चाहिए। अलबत्ता मदरसों को नाम ना लेकर तमाम जितने भी शिक्षा स्थान हैं, चाहे वो कॉलेज हों, यूनिवर्सिटी हों, मदरसे हों, तो तमाम शिक्षा स्थानों के जो पढ़ने वाले हैं, पढ़ाने वाले हैं, सबके दस्तावेज जमा होने चाहिए तो ज़्यादा बेहतर है। मुझे लगता है कि इसमें कहीं ना कहीं एक चूक है। खालिस हम किसी मदरसों, आप क्या कह सकते हैं कि मदरसों में पढ़ रहे हैं? आपको लगता है कि कॉलेज में पढ़ते हो, आपको लगता है किसी स्कूल में पढ़ते हो, तो सुरक्षा को लेकर हमें कोई भी ढील नहीं बरतनी चाहिए। इसके लिए हमें चुस्त और मजबूत रहना चाहिए। उत्तर प्रदेश के 200 से ज़्यादा डॉक्टर हैं जो एमबीबीएस डॉक्टर हैं, एटीएस के रडार पर हैं। सबका ताल्लुक आतंकवादी संगठनों से कहीं ना कहीं देखा जाए तो कनेक्शन निकल है। देखिए, जिस तरह से अभी दिल्ली में ब्लास्ट हुआ और जिस तरह की गिरफ्तारियां हुई हैं, उसमें अच्छे अच्छे डॉक्टरों का नाम आया है, तो चिंता की बात तो है। और चिंता की बात इसलिए है कि जिस तरह से हमारा पड़ोसी मुल्क हमारे मुल्क में शांति नहीं पसंद करता, वो कुछ ना कुछ लोगों को उकसाने की कोशिश करता है या उनसे इस तरह की कंडीशन पैदा करवाने की कोशिश करता है, बहकाने की कोशिश, तो हमें बहुत सतर्क रहने की ज़रूरत है। और आज के नौजवानों को, खालिस एक समुदाय के नहीं, तमाम समुदाय के लोगों के लिए मैं कहता हूँ कि आज के नौजवानों को काउंसलिंग की ज़रूरत है, देशभक्ति की ज़रूरत है। उनके अंदर हमें बताना चाहिए कि आप, ये मुल्क जो है तमाम हिंदुस्तानियों का है, जो हिंदुस्तानी है, और तमाम हिंदुस्तानियों की जिम्मेदारी है कि अपने मुल्क यानी अपने घर की हिफाजत की जाए। अगर आप अपने घर की हिफाजत नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? तो ये कहीं ना कहीं एक बहुत चिंता का विषय है और फिक्र करने वाली बात है। दिल्ली की इंटीग्रेटेड यूनिवर्सिटी पर सील को सील कर दिया गया, तो वहीं जो फरीदाबाद की यूनिवर्सिटी अल-फलाह यूनिवर्सिटी, उसके जो चेयरमैन हैं, चेयरपर्सन हैं, तो उनका भी कहीं ना कहीं कनेक्शन उन संगठनों से मिला है जिनमें डॉक्टर आदिल का भी कनेक्शन मिला था। और देखा जाए तो लगभग 10 से ज़्यादा डॉक्टरों को हिरासत में लेकर पूछताछ भी की जा रही है। किस तरह से देखते हैं? देखिए, जांच एजेंसियों का काम है अपनी पूरी तहकीक को मजबूती के साथ जमा करना। तो जांच एजेंसियों को जो जो चीज़ें लगेंगी वो उसके बारे में तहकीक करेंगी, और तहकीक करने पर उन्हें जो जो कनेक्शन मिलेंगे उनसे पूछताछ भी करेगी। तो इसको तो सुरक्षा की नज़र से देखा जाए तो इस पर किसी को भी उंगली नहीं उठानी चाहिए। ये तो बहुत अच्छा सिलसिला है। बस हमें एक चीज़ का ख्याल रखना चाहिए कि हमें देश की सुरक्षा को लेकर कभी भी जो है कोई भी चूक नहीं करनी चाहिए। जिस तरह की घटना हमारे सामने आई हैं, मेरी दुआ है और तमाम लोगों से मैं दुआ के लिए कहता हूँ कि इस तरह की घटना दोबारा ना हो। हमें पहले से ही अपने आप को मांझ कर रखना चाहिए, मजबूत रखना चाहिए। सवाल ये उठता रहा है, हर बार जितनी बार भी घटनाएं होती रही हैं आतंकवादी, चाहे वो दिल्ली में हो या फिर अन्य जगहों पर हो, तो जो भी संगठन होते हैं, या तो मुस्लिम संगठन होते हैं जो आतंकवादी जिनको आतंकवादी संगठन कहा जाता है, जो नाम अगर देश के अंदर रहने वाले लोग तो वो भी मुस्लिम का नाम सामने आता है। तो क्या कुछ कहेंगे इस बारे में लोगों के लिए? देखिए, हमें ये चीज़ बहुत अच्छे से समझनी चाहिए कि आतंकवाद का कोई मजहब नहीं होता। जो लोग ये सोचते हैं कि आतंकवाद का भी मजहब होता है तो उनकी मानसिकता बहुत छोटी है, उसका दायरा बहुत तंग है। आतंकवाद का कोई मजहब नहीं होता, आतंकवाद एक सोच होती है। ठीक है। तो दूसरी चीज़, जो लोग आतंकवाद को मजहब से जोड़ते हैं, देखिए ख़ास तौर से अगर मैं मजहब इस्लाम की अगर बात करूं, मजहब इस्लाम में तो आतंकवाद की कोई गुंजाइश ही नहीं है। मजहब इस्लाम तो बाकायदा
जान बचाने की तालीम देता है। वो ये कहता है कि अगर आपके हाथ से जो है किसी छोटे से छोटे पक्षी को भी अनजाने में तकलीफ ना पहुंचे, इसका ख्याल रखिए। तो ये लोग कहाँ से आ जाते हैं। और रही बात दूसरी इस चीज़ की कि अगर हमें ये लगता है कि मुसलमान ही क्यों होता है, देखिए मज़हब इस्लाम के जो मानने वाले हैं वो कर्मों से जाने जाते हैं। आपका नाम कुछ भी हो सकता है, आप उमर हो सकते हैं, अब्दुल्ला हो सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि अगर आपका नाम मुस्लिम कम्युनिटी के नाम से जुड़ता है तो आप मुसलमान हैं। अगर आपका कर्म अच्छा है तो आप मुसलमान हैं, अगर आपका कर्म खराब है तो आप मुसलमान हो ही नहीं सकते, आप इस्लाम से खारिज हो जाते हैं। तो ये चीज़ें होती हैं। फिर उसका नाम चाहे अब्दुल्ला हो, अब्दुल गफूर हो, अब्दुल शकूर हो, उसका कुछ पहनावा क्या मौलाना जैसा हो। तो हमें समझने की ज़रूरत है कि आतंकवाद का कोई मज़हब नहीं, आतंकवाद एक सोच है जिसको ख़त्म करने की ज़रूरत है। लाल किले पर धमाके से पहले का एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें डॉक्टर उमर साफ तौर पर कह रहे हैं कि ये तो शरीयत में या इस्लाम में हमारे यहाँ इस तरह की घटनाओं को अंजाम देना चाहिए। ये बहुत फिक्र की बात है और चौंकाने वाली बात है कि वो इस तरह की बात कैसे बोल रहा है। कहाँ लिखा हुआ है। हमने अपनी किताबों का बहुत गहराई से अध्ययन किया है। मैंने अपनी धर्म की किताबों का नहीं, दूसरी धर्मों का भी किताबों का बहुत गहराई से, कहीं पे नहीं लिखा हुआ है। कौन सी हदीस में ये चीज़ आई है, कौन सी कुरान की आयत में ये चीज़ आई, कहीं नहीं आई है। बाकायदा मज़हब इस्लाम में तो जान बचाने की बात कही गई है। तो जो लोग इस तरह की बातें करते हैं, देखिए ये डॉक्टर जो भी उमर जिसका वीडियो वायरल हुआ है, ये अजीब किस्म का इसने बातों को कहा गया है। तो मुझे लगता है कि इसका दिमाग जो है कहीं ना कहीं ये साइको हो सकता है। साइको नहीं तो इसने जो चीज़ें की हैं वो तो बेवकूफ़ी और नालायकी वाली की हैं। और ये तो आतंकी घटना है और आतंकवादी तो सोच बहुत खतरनाक होती है। उसके बयान के बाद अब कई धर्मगुरु भी ऐसे हैं और कुछ राजनेता भी हैं जिसमें इमरान मसूद सांसद साहब जाते हैं, उनका कहना है कि भाई इस तरह के अगर डॉक्टर इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं, इस तरह घटना को अंजाम दे रहे हैं, वो भटके हुए नौजवान है, मतलब भटका हुआ नौजवान कहा जा रहा है ऐसे लोगों को। देखिए इसे इमरान मसूद ने किस एंगल से बात कही है वो तो इसकी वजाहत वो खुद करेंगे। अलबत्ता जो व्यक्ति जिस चीज़ में कोई तालीम दी ही नहीं गई और वो उसका हवाला देता है तो उसको तो हम यही कह सकते हैं कि तो बेवकूफ़ है, भटका हुआ इंसान है ना। मेन वही है कि जो उसके अंदर जो सोच जो धारणा पैदा हो रही है उसको ख़त्म करने की ज़रूरत है। तो बहरहाल ये जो इमरान मसूद ने जो बयान किया इसकी वजाहत तो इमरान मसूद ही बता सकते हैं, क्योंकि इसको आदमी पागल, भटका हुआ, बेवकूफ़ी कहा जाएगा और क्या कह सकते हैं। ऐसे भटके हुए युवाओं को आप न्यूज़ के माध्यम से क्या मैसेज देंगे, धर्म पहले या अपना देश पहले? देखिए मैं तमाम युवाओं से, तमाम नौजवानों से यही अपील करूंगा कि आप अपने घर की, अपने मुल्क की रक्षा करें। अगर आप अपने मुल्क की, अपने घर की रक्षा नहीं कर सकते तो आप क्या करेंगे। आप किसी के बहकावे में मत आएँ। आप जो हैं एक सच्चे और पक्के देशभक्त बनिए। अगर आप पक्के सच्चे देशभक्त नहीं बन सकते तो आप क्या बनेंगे, कुछ भी नहीं बनेंगे। मजहब पहले या देश पहले? देखिए मजहब और देश दोनों चीज़ें मिलाकर चलेंगे तभी आदमी खूबसूरत बनेगा ना। ये मुल्क जो है अनेक अनेक धर्म के मानने वालों का मुल्क है और यहाँ की खूबसूरती यही है कि यहाँ तमाम लोग अपने अपने मजहब को आज़ादी से फॉलो करते हैं, उसको मनाते हैं। तो ये मुल्क इसी चीज़ की खूबसूरती से जाना जाता है। जो राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में शामिल हुए हैं, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो छात्र हो या फिर अन्य लोग, उनको किस तरह की सजा होनी चाहिए आप? देखिए जिस तरह का गुनाह है उस तरह की उसको फिर सज़ा मिलनी चाहिए। इसमें किसी को बख्शना नहीं चाहिए और ना ही इसके अंदर कोई ऐसी सज़ा मिलनी चाहिए जो आने वाली नस्लें भी उसको याद रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। कारी साहब ये थे हमारे साथ, देवबंद के प्रसिद्ध उलेमा कारी साहब गोरा साहब, जिन्होंने न्यूज़ 14 से बातचीत में साफ कर दिया कि जिन लोगों ने इस तरह की घटनाओं का अंजाम दिया या अंजाम देने वाले हैं तो वो पकड़े जाएं और पकड़े जाने के बाद उनको ऐसी खौफनाक सजा दी जानी चाहिए जिनको उन्हें आने वाली कई नस्लें भी याद रखें। वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट में? अगर आप ये खबर फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके पेज को फॉलो करें। इसके अलावा अगर आप इस खबर से यूट्यूब के जरिए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।